हेलो फ्रेंड्स। हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का आज थर्ड लेक्चर आप लोग के पास लेकर के आए हैं। और इस थर्ड लेक्चर में आप लोग को हम यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताने वाले हैं कि क्रिस्टलीय क्या होता है और अक्रिस्टलीय क्या होता है। और आराम से आप लोग मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय से, आप लोग एक दो नंबर आसानी से मतलब प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए हम आप लोग को समझाते हैं पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। यह है क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है बाबू? क्रिस्टलीय ठोस। इसे हिंदी में यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं ना हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस। देखिए ये कहते किसको हैं। यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस पहला बात बता दें, यह कठोर प्रकृति का ठोस होता है। जो क्रिस्टलीय होता है एक कठोर प्रकृति के क्या होता है, ठोस होता है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे कोई लवण का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम सोडियम ब्रोमाइड ले लिए, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे एक लवण का एग्जाम्पल ले लिए और यहाँ पे रख रहे वो क्रिस्टल बना रहे सोडियम। इसके बाद है ब्रोमीन, इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं सोडियम, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं ब्रोमीन। अब नीचे यहाँ पे रखते हैं सोडियम, उसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन, सोडियम ब्रोमीन। नीचे भी रख लेते हैं सोडियम ब्रोमीन, सोडियम ब्रोमीन। अब ये इस स्ट्रक्चर को सबको आपस में से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ऐसे जोड़ लिए, इस तरह से संरचना बन गया। हम लोग को यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड का इस लवण का एक स्ट्रक्चर बन गया, संरचना बन गया। तो ये जो संरचना हम लोग का एक नियमित संरचना है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर है। क्यों रेगुलर है? क्योंकि देखिए यहाँ पे सोडियम ब्रोमीन सोडियम ब्रोमीन सोडियम ब्रोमीन, धातु अधातु धातु अधातु ऐसे रखे हैं। तो ये संरचना को हम लोग कहते हैं नियमित। इसे हम लोग कहते हैं नियमित नियमित नियमित, इसे कहते हैं नियमित संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नियमित है। इसे हम लोग नियमित संरचना कहते हैं। और नियमित संरचना वाले को ही कहा जाता है, नियमित संरचना वाले को ही कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसे बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग के यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर आपसे पूछता है कि किसे कहते हैं तो आप एक लाइन में आंसर दीजिएगा कि दुनिया के वैसे ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है जिनकी जो संरचना होती है नियमित होता है, रेगुलर होता है। और इसका डिफिनीशन सजा के लिखना होगा आपको बोलना होगा कि जिनके घटक के कण के व्यवस्था, घटक बोले तो कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी क्रिस्टल हो या तो परमाणु का बना होगा, या तो अणु का बना होगा, या तो आयन का बना होगा। अगर यहाँ पे हम क्रिस्टल लिखें तो परमाणु का बना है, एक सोडियम परमाणु है, एक ब्रोमीन परमाणु है। सोडियम ब्रोमीन करके यहाँ पे वो क्रिस्टल बन तैयार किए, क्रिस्टल को हम यहाँ पे बनाए हैं। तो मेरा सोडियम यानी कि ब्रोमीन का एक परमाणु का क्रिस्टल है। और एक कैसा क्रिस्टल है? तो नियमित संरचना में। अगर लगातार हम यहाँ पे 2 सोडियम रखते हैं, 1 ब्रोमीन, फिर यहाँ पे 3 सोडियम रख लेते हैं, 2 ब्रोमीन, तो मेरा नियमित संरचना नहीं होता, ये मेरा अनियमित संरचना होता है। नियमित संरचना बोले तो यहाँ पे क्या है? 1 सोडियम 1 ब्रोमीन, 1 सोडियम 1 ब्रोमीन। तो इसको हम लोग कहते हैं नियमित संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित संरचना। और नियमित संरचना वाले को ही कहा जाता है हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए नियमित संरचना में हम लोग का जो पैटर्न होता है, जो रेगुलर यानी कि रेगुलर पैटर्न है, नियमित संरचना है। और यहाँ पे आप लोग को बता दें कि यह हम लोग के बार बार रिपीटेट करता है। जब एटम को ऐसे सजाया जाता है नियमित संरचना में तो बार बार रिपीटेट कर रहा है, सोडियम ब्रोमीन बार बार एक के बाद को रिपीटेट कर रहा है। और रिपीटेट करने के बाद वो निश्चित रूप ले रहा है और इसको नाम देते हैं क्रिस्टलीय ठोस। थोड़ा सा एक दो लाइन और बताते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है कठोर प्रकृति के होता है। क्या होता है? कठोर प्रकृति के। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके घटक के कणों में बहाव की गति नहीं होता है, इसमें बहाव का गति नहीं है, इसलिए इसे वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को ना रवेदार ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं? रवेदार ठोस बोलते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस को ही विषमदैशिक प्रकृति का ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को ही क्या कहते हैं? विषमदैशिक प्रकृति का ठोस कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग को समझाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। एमरफस सॉलिड क्या है, अक्रिस्टलीय क्या होता है, ये बातें आप लोग को बताते हैं।
अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। हम लोग के ठोस जो है दो टाइप से, एक है क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय। अगला हम लोग का है दूसरा ठोस जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में एमॉर्फस बोलते हैं। एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। और इसमें इस पहला बात बता दें इसके बारे में, एमॉर्फस सॉलिड जो है यह मुलायम प्रकृति का होता है, सॉफ्ट नेचर का है। और जब मुलायम प्रकृति का ठोस है तो इनका गलनांक क्वथनांक भी निम्न होता है और सब लेकिन गुण एक जैसा गुण वाले आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत रबर आ जाएगा आपका, क्या आएगा बाबू, रबर, ठीक है ना। रबर हमारे सॉफ्ट नेचर का सॉलिड है। प्लास्टिक आ जाएगा, प्लास्टिक, ठीक है ना। जबकि क्रिस्टलीय के अंदर सारे के सारे कठोर पदार्थ था। क्रिस्टलीय में सारे के सारे कठोर आते हैं लेकिन अक्रिस्टलीय में सारे के सारे मुलायम है। रबर है, प्लास्टिक है, एक बाद पॉलीथीन है, ठीक है ना। पॉलीथीन, पॉलीथीन आ जाएगा, नाइलॉन आ जाएगा। ये सारे के सारे हम लोग के जो सॉफ्ट नेचर वाले पदार्थ हैं ये सारे के सारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और इसका डिफिनीशन आपको इतना बताना है कि जिनके घटक के कण का जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वह अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। क्रिस्टलीय वाले की व्यवस्था था नियमित, जबकि इसके घटक के कण की व्यवस्था अनियमित। अनियमित बोले तो अनियमित देखिए हम रबर को जब हम तैयार करेंगे, क्रिस्टल बनाएंगे तो इनका अरेंजमेंट हम लोग के सही से नहीं है। यानी कि हाँ इसका अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि एक धातु एक अधातु, क्योंकि रबर में कोई धातु अधातु इस तरह से नहीं बना है। यहाँ रबर धातु अधातु नहीं बना भाई साहब। यहाँ पे जो जिस घटक से बना है, जिस परमाणु से बना है, अणु से बना है, तो इनका अरेंजमेंट भाई साहब क्या है, अनियमित अरेंजमेंट में बना है। यह मतलब इसका सजाने का कोई व्यवस्था नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं अनियमित व्यवस्था बोलते हैं। और अनियमित व्यवस्था वाला को ही अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और लास्ट लाइन आपको बता दें, अक्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है बेरवेदार ठोस, इसे मुलायम प्रकृति का ठोस, इसे स्यूडो ठोस कहते हैं और इसे अतिशीतलन द्रव कहते हैं। क्यों कहते हैं अतिशीतलन द्रव? क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस में बहाव का गति होता है, इसके में बहाव का गति है। बहाव की गति के कारण ही इसे कहा जाता है इसे बोलते हैं हम लोग अतिशीतलन द्रव कहते हैं। प्लस में यह समदैशिक प्रकृति के पदार्थ होता है। समदैशिक का मतलब होता है सब में एक समान गुण वाले पदार्थ, जैसे रबर, प्लास्टिक, नाइलॉन हो, ट्यूब, टायर हो, सब एक समान गुण वाले पदार्थ है, इसीलिए बोला जाता है इसे समदैशिक प्रकृति के पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।